हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना 9th लेसन दैट इज़ अप यू गो जो है वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर ये बचता है जिसमें जो वछेंद्री पाल है उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की थी। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, के माउंटेन टॉप पे अलोन, ठीक है। A 12 years old girl living in the mountains was out on a school picnic, ठीक है। कि 12 साल की एक लड़की जो माउंटेन्स पे रह रही थी was out on a school picnic, एक स्कूल पिकनिक पे गई थी। She climbed a mountain peak of 4000 meters with her friends। उन्होंने एक माउंटेन पीक पे 4000 मीटर पे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो चढ़ाई की थी। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन, के लड़कियों ने, उन गर्ल्स ने ये जो किया था वो एक फन के लिए किया था एंड एडवेंचर के लिए। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, के जल्दी ही अंधेरा हो गया और फिर वो नीचे नहीं आ सकी। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और स्केरी मतलब डरावना भी था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, कि वो अकेली थी बिना किसी फूड के एंड ये जो एक रात थी वो बहुत ही लंबी रात थी। दिस हैपन टू वछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, के ये सब किसके साथ हुआ था? वछेंद्री पाल के साथ, जो कि एक यंग लड़की थी। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो संगीता और उसके जो बाकी ग्रुप्स थे उनके साथ एक जो लेडी जो थी मिलने आई थी, दैट इज वछेंद्री पाल, ठीक है। तो उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है कि एक 12 साल की लड़की ने कितनी 4000 मीटर की चढ़ाई चढ़ी थी, ठीक है। और वो उस टाइम अकेली थी, जल्दी ही रात हो चुकी थी, ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ठंड थी, स्केरी था, उनको डर भी लग रहा था। और वे ये सब वछेंद्री पाल के साथ कब हुआ? जब वो एक यंग गर्ल थी, छोटी सी बच्ची थी। वछेंद्री ग्रू अप इन नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, के जो वछेंद्री पाल थी वो बड़ी हुई किस विलेज में? नाकुरी विलेज, जो गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में है। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कहाँ पे, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किया था, कि जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने ज्वाइन किया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराकाशी में। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, संगीता के जो डायरेक्टर थे, जो उनके टीम के डायरेक्टर थे, उनको भी नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वही थे वो, ठीक है। तो जो उनके गाइड थे वछेंद्री पाल के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, जब उनकी ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन था, मतलब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज, वो बाकी लेडीज, बाकी जो भी वहाँ पे गर्ल्स थी, उन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स में लोगों को जो है वो क्या दिया? ट्रेन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। In 1984, वछेंद्री was selected as a team member to climb the Mount Everest। और 1984 में वछेंद्री पाल थी, उनको सिलेक्ट किया गया उस टीम में जो कहाँ जा रही थी? माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने जा रही थी। तो कौन से ईयर में किया था? वो किया था 1984 में। और कौन सी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, ठीक है। तो बीच बीच में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि उन्होंने, जब वो गर्ल थी तो कितनी हाइट पे वो चढ़ी थी? 4000 मीटर। कौन से इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और कौन से ईयर में उनको सिलेक्ट किया गया था? और कौन से एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे? 1984 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों ने अंडरलाइन करके और याद भी रखनी है। उसके बाद है स्नो स्टॉर्म। देयर वर 7 वीमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, वो क्या थी? 18 लोगों की वो टीम थी जो माउंट एवरेस्ट पे जा रही थी, और उनमें से 7 क्या थी? विमेन्स थी। बाकी जो बच गए 11 वो थे मेल मेंबर्स। ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड अ हाइट ऑफ 7300 मीटर्स। लिखा है कि
15 मई की रात को जो पूरी टीम थी 18 मेंबर्स की, वो बहुत थक चुकी थी क्योंकि वो एक ग्रेटर हाइट पे पहुंच चुके थे। वो थी 7300 मीटर्स। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। कि जो टीम थी उन्होंने टेंट्स लगाए और सोने के लिए वो चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हियर्ड अ लाउड स्टॉर्म एंड देन अ बैंग। के आधी रात को उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा तूफान जो है वो आया। बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू अवे एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। इससे पहले कि वो उठ पाते, अचानक से क्या हुआ, जो उनका टेंट था वो उड़ गया और कुछ भारी भरकम जो है वो उनको हिट किया, मतलब उनको लगा के। देयर वर अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। साथ में तूफान और साथ में जो बर्फ थी वो भी बहुत ज्यादा पड़ना स्टार्ट कर दी। तो मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ हमें हिट कर रहा है। जो हिट कर रहा था वो क्या थी? स्नो वॉल्स। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो। और जो बछेंद्री पाल थी वो ऑलमोस्ट वो स्नो के अंदर धंस गई थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। और उनके सर पे भी चोट लग गई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। और वो बाकी भी जो उनके मेंबर्स थे उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर अ स्नो। तो बाकी लोगों ने स्नो को उठाने के लिए कोई हथियार, एक्सिस वगैरह खोदने के लिए जो वो ले लिए, और उन्होंने जो भी धंसे हुए मेंबर्स थे उनको उन्होंने बाहर निकाला। The rest of the team members returned to base camp, but Vachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak। लिखा है कि जो बाकी मेंबर्स थे वो तो वापस आ गए, लेकिन जो वछेंद्री है वो पीछे नहीं हटी, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रही। स्लो एंड स्टडी, वही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कि वो धीरे धीरे पीक, चोटी की तरफ जो है वो बढ़ती रही। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Vachendri Paul stepped on the peak of 8900 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal। लिखा है कि ये क्या टाइम था? 7 minutes past 1 o'clock, 1:07। कब? आफ्टरनून में, ऑन 23rd में, जब वछेंद्री पाल ने 8900 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वहां पे पैर रखा। और जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर। उसके साथ एक और टीम मेंबर थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर द 2 people स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। लेकिन वहां पे ऐसी इतनी जगह नहीं थी कि 2 मेंबर जो थे वो टॉप पे एक साथ खड़े हो सकते। तो एक साथ जो खड़ी थी वो कौन था? बछेंद्री पाल। One slip and they would fall straight down thousands of feet below। कि अगर वो एक भी पैर उनका स्लिप होता तो वो सीधे हजारों मील नीचे आ जाते। वछेंद्री एंड हर टीम मेड डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर फीट फर्मली इन द आइस। के वछेंद्री और उसकी टीम मेट ने क्या किया? थोड़ी सी स्नो को वहां पे खोदा और उन्होंने, ठीक है, एक्सिस लेके, और उन्होंने अपने पैर को जो है वो वहां पे फर्मली आइस पे ग्रिप अपनी बना ली। यूजिंग दिस एज अ हुक दिस टाइड देमसेल्व्स टू इट विद अ रोप। उन्होंने एक एक्स कुल्हाड़ी रखी वहां पे धंसती स्नो के अंदर, और उसके साथ एक रोप के हेल्प लेके जो है वो खुद को वहां पे बांध लिया। ओनली देन 2 of them could stand there। फिर वहां पे वो दोनों खड़ी हो गई। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। लिखा है कि उन्हें, वो कांप रही थी लेकिन उनको क्या था? बट फील्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। जो उन्होंने अचीव किया था, जो बाकी मेंबर्स नहीं कर पाए थे, उसकी क्या थी? एक खुशी थी उनको कि हमने ये अचीव कर लिया। शी बोर्ड हर हेड, पिच द नेशनल फ्लैग एंड टूक फोटोग्राफ्स। उन्होंने क्या किया? अपने सर को झुका के वहां अपना नेशनल फ्लैग क्या लहराया और वहां पे फोटोग्राफ्स ली। शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और वहां पे उन्होंने जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वहां पे 43 मिनट्स जो है वो बिताए। एंड वछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में अगर हम बात करें तो जो वछेंद्री पाल है, जो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पैर रखा था। और दूसरी, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो देश में जो वछेंद्री पाल है, शी इज द 5th वुमेन। उनका
5th पोजीशन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इंडिया में अगर हम देखें तो उनकी फर्स्ट वीमेन है वो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की है, और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो उनकी 5th पोजीशन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था ये, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।